आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए कौन सा कार्य आपको लाभ देगा, आपको किस कार्य में कम मेहनत में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, इसका पता भी कुंडली से आसानी से लगाया जा सकता है। का दसम भाव व्यक्ति के कर्म का भाव है। इस भाव से व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को देखा जाता है। आप इस कुंडली में देख रहे हैं कि आपका दसम भाव कौन सा होता है। इसमें कोई भी राशि हो सकती है, 1 से लेकर 12 तक। जो भी राशि आपकी इस कुंडली में लिखी है, जो भी राशि आपकी कुंडली में इस भाव पर लिखी है, उसका स्वामी आपका दशमेश कहलाएगा, यानी कि दसम भाव का स्वामी। अगर 1 और 8 का अंक लिखा है तो इसके स्वामी मंगल होते हैं। 5 का अंक लिखा है तो इसके स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं। 4 का अंक लिखा है तो इसके स्वामी चंद्र ग्रह होते हैं। 3 और 6 का अंक लिखा है तो इसके स्वामी बुध ग्रह होते हैं। 9 और 12 का अंक लिखा है तो इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। 2 और 7 लिखा है तो इसके स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। 10 और 11 लिखा है तो इसके स्वामी शनि ग्रह होते हैं। तो इन राशियों में से आपके दसम भाव पर कोई भी अंक लिखा हो सकता है। आपको बस देखना यह है कि आपके दसम भाव पर जो अंक लिखा है उसका स्वामी, जो मैं आपको बता चुका हूं किस राशि का कौन सा स्वामी है, वह किस भाव पर विराजमान है। अगर दसम भाव का स्वामी आपके लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव पर विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति सरकारी सेवा में अच्छी सफलता प्राप्त करता है, या ऐसे जातकों का अपना निजी कोई स्वतंत्र व्यापार हो सकता है। इसके अलावा दूसरे भाव में अगर दसम भाव का स्वामी विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति बैंकिंग क्षेत्र में अध्यापन, वकालत, पारिवारिक काम, होटल, रेस्तरां, आभूषण एवं नेत्र चिकित्सक और एनकू से संबंधित व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। वहीं अगर दसम भाव का स्वामी तृतीय भाव में विराजमान हो तो ऐसा जातक रेलवे, परिवहन, डाक एवं तार, लेखन, पत्रकारिता, मुद्रण, साहसिक कार्य, नौकरी, गायन वादन से संबंधित क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। अगर दसम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव पर विराजमान हो, ऐसा व्यक्ति खेतीबाड़ी, नेवी, खनन, जमीन जायदाद, वाहन उद्योग, जनसेवा, राजनीति, लोक निर्माण विभाग, जल परियोजना, आवास निर्माण, आर्किटेक्ट, सहकारी उद्यम आदि क्षेत्रों में प्रयास करे तो अच्छी सफलता मिलेगी। अगर दसम भाव का स्वामी पंचम भाव पर विराजमान हो तो ऐसे जातकों को शिक्षण, शेयर मार्केट, आरती, दलाली, लॉटरी, प्रबंधन, कला, कौशल, मंत्री पद, लेखन, फिल्म निर्माण इन क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिलती है। वहीं दसम भाव का स्वामी अगर छठे भाव पर विराजमान हो तो ऐसे जातकों को जन स्वास्थ्य, नर्सिंग होम, अस्त्र शस्त्र, सेना, जेल, चिकित्सा, मुकदमेबाजी और पशुओं से संबंधित कार्यों में अच्छा लाभ प्राप्त होता है। वहीं दसम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव पर विराजमान हो तो ऐसे जातकों को विदेशी सेवा, आयात निर्यात, सहकारी उद्यम, व्यापार, यात्राएं, रिश्ते कराने का काम, इनमें अच्छी सफलता मिलती है। अगर दशमेश अष्टम भाव पर विराजमान हो तो ऐसे जातकों को बीमा, जन्म मृत्यु विभाग, वसीयत, मृतक के अंतिम संस्कार से संबंधित चीजों का व्यापार, फाइनेंस आदि चीजों में अच्छा लाभ प्राप्त होता है। वहीं दसम भाव का स्वामी अगर नौवें भाव पर विराजमान हो तो ऐसे जातकों को पुरोहिताई, अध्यापन, धार्मिक संस्थाएं, न्यायालय, धार्मिक साहित्य, प्रकाशन, शोध कार्य आदि से संबंधित क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिलती है। वहीं दशमेश अगर दसम भाव पर ही विराजमान हो जाए तो ऐसे जातकों को राजकीय एवं प्रशासनिक सेवा, उड्डयन क्षेत्र, राजनीति, मौसम विभाग, अंतरिक्ष, पैतृक कार्य इन क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिलती है। वहीं दसम भाव का स्वामी 11वें भाव पर विराजमान हो तो ऐसे जातकों को लोकसभा या राज्यसभा, आयकर, बिक्री कर, सभी प्रकार के राजस्व वाहन, बड़े उद्योगों में अच्छी सफलता मिलती है। वहीं दसम भाव का स्वामी 12वें भाव पर विराजमान हो तो ऐसे जातकों को कारागार, विदेशी क्षेत्र, विदेश से संबंधित व्यापार, आयात निर्यात आदि से अच्छा। इस प्रकार से आप अपने व्यवसाय या कार्य का चुनाव कर सकते हैं।
कि आपके दशम भाव पर कौन सा अंक लिखा है और उसका स्वामी किस भाव पर विराजमान है। इससे आप अगर उन क्षेत्रों में कम प्रयास में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यह कार्य के चुनाव के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। यह जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें।